गूगल क्लासरूम के आईडी में तुम लोगों को शेयर कर दूंगी, वहां से असाइनमेंट वगैरह जो है वहां पे तुम लोगों को सबमिट करना होगा। स्क्रीन में क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को? यस मैम। ओके, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों का पेपर का सब्जेक्ट का नेम ही है। अब हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, जो भी चीजें हमारे पास, जो भी रिसोर्सेस है, उनको मैनेज करना है इस तरह से कि हम हमारे गोल को रीच कर पाए इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी रिसोर्सेस हो सकती है? ह्यूमन रिसोर्स सबसे पहले, एम्प्लॉइज हमारे इंस्टीट्यूट के या ऑर्गेनाइजेशन के जिनको हमें मैनेज करना है। फंड, जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल को इस तरह से यूज करें कि उससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पाए। ठीक है। फिजिकल थिंग्स मींस रॉ मटेरियल वगैरह, किस तरह से यूज करना है, क्योंकि हमें पता है कि रॉ मटेरियल क्या होते हैं, स्कैरी होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होता है जिससे हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं। ये एक प्रोसेस है प्लानिंग की। मीन्स जो भी हम टास्क करेंगे या कुछ भी, अगर हमें किसी भी चीज के अगर मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, अपना प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में बेसिकली हम क्या करेंगे, गोल डिसाइड करेंगे हमें करना क्या है। देन हम चूज करेंगे, डिसीजन मेक करेंगे कि हमें किस तरह से काम करना है। और जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि हमें किस क्या काम करना है और कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मीन्स हम वहां पे फिर क्या करेंगे, उन सारी चीजों की जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो कलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। देन क्या करेंगे, लीडिंग करेंगे। जो भी हमारे स्टाफ है, जो भी हमारे एम्प्लॉइज है, उनको क्या करेंगे, लीड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, ताकि वो क्या करें, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली टास्क को कंप्लीट कर पाए। और साथ में ही सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना, क्योंकि बंदा अगर मोटिवेट नहीं होगा हमारा एम्प्लॉय, तो क्या है, वो टास्क परफॉर्म जो है वो बेस्ट वे में नहीं कर पाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे, कंट्रोलिंग। मीन्स स्टार्टिंग में जो हमने प्लान डिसाइड किया है वो हमारे एक्यूरेट प्लान के अकॉर्डिंगली हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। हम जितना भी चाह रहे थे कि हमें रिजल्ट मिले, उतना हमें रिजल्ट मिला है या नहीं। अगर मिला है तो वेल एंड गुड, मैनेजमेंट इफेक्टिव रहा। और अगर नहीं मिला है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, वहां पे प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे, देन सॉल्यूशन को वहां पे हम ढूंढेंगे, और फिर से ये क्या होगा, सर्कल जो है वो रिपीट होता जाएगा। मींस मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हमें करना क्या है कि खुद से टास्क ना कंप्लीट करके अदर पर्सन के थ्रू टास्क कंप्लीट कराना है। मींस एम्प्लॉइज के एफर्ट्स के थ्रू हमें क्या करना है, टास्क कंप्लीट कराना है। यहाँ पे मैनेजमेंट करने वाले पर्सन का वर्क क्या है कि वो मैनेज करेगा, सुपरवाइज करेगा। ठीक है। अब मैनेजमेंट जो है वो हर एक जगह पे होती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी या किसी कंपनी फैक्ट्री के अंदर ही हमें मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट हर एक जगह पे है, हर एक चीज में मैनेजमेंट है। इनफैक्ट हमारे घरों में भी क्या है, मैनेजमेंट है। ठीक है। या हम यहाँ पे सपोज हमारे घर पे जो है बहुत सारे टास्क होते हैं, है ना। हाउस क्लीनिंग करना, कुकिंग करना, क्लोथ वॉश करना। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे अगर 3 या 4 मेड है, मैं पता हमको तो हम क्या कर सकते हैं, उनको उनको टास्क असाइन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है घर पे घर को क्लीन रखना, टेस्टी डिशेस बनाना और क्लोथ वॉश करना, सब कुछ। तो सपोज अगर हमने क्या किया, अब हमारे 3 मेड्स है, हम 3 मेड्स को क्या करेंगे, उनके टास्क असाइन कर देंगे। और टास्क असाइन करने के बाद हमारा मेन जो मोटिव वहां पे क्या होगा कि हम सुपरवाइज करें, ये देखें कि वो अपने
टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सपोज अगर हमने किसी को कुकिंग का टास्क दिया है तो वो कुकिंग अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। किसी को हमने क्लॉथ वॉशिंग का टास्क दिया है तो वो मेड जो है वो अच्छे से कपड़े साफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे। बस मैनेजमेंट के अंदर भी हमें क्या करना है, ओनली फॉर मॉनिटर करना है अपने एम्प्लॉइज को, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना है, सुपरवाइज करते रहना है, और एट लास्ट में क्या करना है, चेक करना है, मीन्स कंट्रोलिंग करना है ना, कि लास्ट में हमारा जो काम है वो कितनी अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ है। अब देखो यहाँ पे इफिशिएंट और इफेक्टिवनेस, ये जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये दोनों ये एक दूसरे के जस्ट बिना जो है ना कभी नहीं हो सकते। इफेक्टिवनेस के बिना जो है इफिशियंसी नहीं हो सकती, और इफिशियंसी के बिना क्या हो सकता है, इफेक्टिवनेस नहीं होता। इसका मतलब क्या है, सपोज हमने अगर टास्क असाइन किया है अपने एम्प्लॉइज को, या मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट दिया, तो अब वो असाइनमेंट जो है एक टाइम लिमिट मैंने दिया साथ में कि इस टाइम लिमिट के अंदर तुम्हें क्या करना है, वो असाइनमेंट जो है वो सबमिट करना है। तो तुम भी क्या करोगे, तुम सारे स्टूडेंट्स उस टाइम लिमिट के अंदर ही क्या करोगे, उसको सबमिट करोगे। तब सबमिट कर दिया तो ये क्या हुआ, ये हो गया इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क, मीन्स तुमने इफेक्टिवनेस दिखाई, और टाइम विद इन द टाइम तुमने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट्स या जो भी है टास्क जो दिया गया था, असाइनमेंट जो दिया गया था, वो सबमिट कर दिया गया। अब दूसरा यहाँ पे क्या है मैटर है कि अब उन सारे असाइनमेंट्स में से बेस्ट असाइनमेंट किसका था, किसने अच्छी तरह से असाइनमेंट को कंप्लीट किया। अब जिसने भी अच्छी तरह से असाइनमेंट को कंप्लीट किया होगा वो क्या है, उसका वर्क ज्यादा एफिशिएंट है। मींस हमें मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ इफेक्टिवनेस नहीं चेक करना है, साथ में हमें इफिशिएंसी भी देखना है कि हम बेस्ट वे में क्या करें, अपने टास्क को अचीव करें, और ज्यादा एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी के साथ, विद इन मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, financial, physical and information resources of an organization to reach its goals in an efficient and effective manner। इन सारी चीजों को मैनेज करके हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको रीच करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम जानेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है हमारा ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, हमारा ग्रुप एफर्ट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी एक अकेला पर्सन जो है वो कभी भी नहीं कर सकता। जब भी हम करेंगे यहाँ पे तो ग्रुप वाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता जो अकेले एक पर्सन से बना हुआ हो, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, एक क्लब के अंदर बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं, और उन सबको मिल करके ही क्या बनता है, मैनेजमेंट बनता है। और वो सारे लोग मिल करके क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के गोल को रीच करने की कोशिश करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये क्या है, एक ग्रुप एफर्ट है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है। नेक्स्ट जो है हमारा, ये क्या होता है, सेकंड नंबर फीचर जो है मैनेजमेंट का, वो क्या है, पर्पसफुल। मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। तो विदाउट एनी पर्पस कभी भी मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। मींस अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी क्यों बनाई गई है, उसका उसका मोटिव क्या है कंपनी को बनाने का, है ना। वो जो भी उसका ऑनर हो सकता है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना चाहता हो, इसलिए इस पर्पस के थ्रू उसने कंपनी सेटअप की है, या फिर हो सकता है वो सोशल वर्क कुछ करना चाहता हो। तो इस तरह से हर एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका एक मोटिव होगा, उसका एक पर्पस होगा, और उस पर्पस के रिगार्डिंग ही क्या होगा, मैनेजमेंट जो है वहां पे स्टैब्लिश होगा। तो इसलिए कोई भी मैनेजमेंट जो है वो कभी भी पर्पस के बिना हो ही नहीं सकती, है ना। वहां पे हमेशा वेल डिफाइंड एक्सप्रेस्ड हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए, तभी जो हमारा है मैनेजमेंट वहां पे वर्क करेगा। थर्ड नंबर यहाँ पे क्या है कि मैंने पहले ही कहा तुम लोगों को कि मैनेजमेंट के अंदर है क्या, हमारा एफर्ट्स ऑफ अदर्स। यहाँ पे अदर्स के एफर्ट्स के थ्रू हमें क्या करना है, अपने गोल को अचीव करना है। मीन्स हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो क्या करेंगे, वो अपना एफर्ट लगाएंगे, किस लिए, ताकि वो अपने ऑनर का जो भी प्लान है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। जैसा हम लोगों को पता है कि ड्रीम कोई और देखता है और उस ड्रीम को ट्रू कोई और करता है।
है ना। बिजनेसमैन या जो भी इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ड्रीम देखते हैं और उस ड्रीम को ट्रू कौन करते हैं, वहां पे जॉब करने वाले एम्प्लॉइज, है ना। जैसे हम लोग हैं या तुम लोग हो, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी ना किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे। अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो इसका मतलब क्या है, तुम किसी और के सपनों को ट्रू करने के लिए काम कर रहे हो। बट अगर खुद का बिजनेस सेटअप करोगे तो फिर क्या होगा, कोई और तुम्हारे सपनों को ट्रू करने के लिए काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है हमारा, कि एफर्ट्स फ्रॉम अदर्स, अदर्स के एफर्ट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में अपना टास्क कंप्लीट करवाएंगे। तो इसका थर्ड फीचर क्या है, एफर्ट्स ऑफ अदर्स। फर्स्ट हमने देखा था ग्रुप एफर्ट एंड पर्पसफुल, एंड थर्ड एफर्ट ऑफ अदर्स। एंड नेक्स्ट जो हमारा है वो गोल ओरिएंटेड है। तो मैनेजमेंट ऑलवेज गोल ओरिएंटेड होगा। विदाउट एनी गोल मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पर्पसफुल, जैसे ही हम कंपनी कोई या इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करेंगे तो हमारा एस्टैब्लिशन से पहले क्या होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा। अब उस पर्पस के थ्रू क्या होगा, हमारा गोल भी होगा, है ना। तो अब उस गोल को ही क्या करेंगे, हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहती है, उसका पूरा एक ही उसका मोटिव है, क्या करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो अब वो क्या करेगी, हर साल एक नया गोल डिसाइड करेगी। सपोज अगर 2019 में उस पर्टिकुलर कंपनी ने 5000 करोड़ रुपीस अर्निंग की है, तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा या नेक्स्ट गोल क्या होगा 2020 में, 6000 करोड़ या फिर 5500 करोड़, सॉरी 1000 करोड़, ठीक है, 5500 करोड़, इस तरह का उसको वो टारगेट रखेंगे। तो वो उसका क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। अब उसी गोल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, टारगेट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब भी होगा मैनेजमेंट तो गोल ओरिएंटेड होगा। मैनेजमेंट क्या करेगी, उस पर्टिकुलर टास्क को, उस गोल को रीच करने की, अचीव करने की कोशिश करेगी थ्रू द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज। फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मीन्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। मैनेजमेंट कैन नाइदर बी रिप्लेस्ड नॉर सब्स्टिट्यूटेड बाय एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो कोई भी पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीज नहीं है जो मैनेजमेंट को रिप्लेस कर दे। हम कहीं भी चले जाएंगे मैनेजमेंट हमें मिलेगा, ठीक है। ये एक प्रिवेसिव है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी देश में चले जाए। ऐसा नहीं है कि हम आज इंडिया में हैं तो इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट हमें पढ़ना पड़ रहा है या हमें देखना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम किसी भी स्टेट में चले जाए, किसी भी कंट्री में चले जाए, किसी भी रीजन में चले जाए, कोई भी अगर इंस्टीट्यूट होगा वहां पे क्या होगा, हमें मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। और इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहाँ तक कि 21st सेंचुरी का सबसे इनोवेटिव जो थिंक है वो है कंप्यूटर। बट कंप्यूटर भी क्या कर सकता है, मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाँ, एज अ एड फॉर्म में वर्क कर सकता है मैनेजमेंट के लिए, बट मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, इंडिस्पेंसिबल है। एंड लास्ट, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है। मींस मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते। दो ही चीजें होती है पूरे वर्ल्ड में, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है, एक अनसीन फोर्स है जिसको हम देख नहीं सकते। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो वहां हमें बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, फर्नीचर्स देखने को मिलेंगे, स्टाफ देखने को मिलेंगे, ठीक है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बट मैनेजमेंट हमें नहीं दिखाई देगा। बट मैनेज हमें पता कैसे चलेगा बट वहां पे मैनेजमेंट है। मैंने कहा कि हर एक जगह मैनेजमेंट होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पे मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है। तो वहां के वर्क से हमें पता चलेगा कि वहां पे मैनेजमेंट है और कितना इफेक्टिव मैनेजमेंट है। वहां के एम्प्लॉयज की जो है मोटिवेशन पावर से, डिसिप्लिन बिहेवियर से, ठीक है, वहां की प्रोडक्टिविटी के थ्रू, वहां पे प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई है या लो है, वहां का जो प्रॉफिट है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो हाई है या लो है। अगर हाई है दैट मीन्स क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव है, और अगर लो है इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो इनइफेक्टिव है, मींस अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पा रही है वहां पे मैनेजमेंट। दैट्स वाई जो है वो कंपनी क्या है, वो तुम्हारा लॉस में जा रहा है, ठीक है। तो टोटल ये 6 फीचर्स है मैनेजमेंट के। फर्स्ट फीचर मैंने क्या कहा, ये ग्रुप एफर्ट है। सेकंड, पर्पसफुल है। थर्ड क्या कहा मैंने, कि ये एफर्ट ऑफ अदर्स है। एंड फोर्थ नंबर का मैंने गोल ओरिएंटेड है। फिफ्थ, इंडिस्पेंसिबल। एंड सिक्स्थ, इंटेंजिबल, ठीक है। याद रहेंगे ये 6।
फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, बस ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो उसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। बस हमें इमेजिन करना है कि क्या क्या चीजें हो सकती है ना, एक के बाद एक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? सबसे फर्स्ट फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो है प्लानिंग। हम सभी को पता है कि प्लानिंग के बिना जो है वो कोई भी टास्क जो है हम कंप्लीट नहीं कर सकते, या कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हो, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो बिना प्लानिंग के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्लानिंग के अंदर बेसिकली हम करते क्या है, कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, जैसे व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, ठीक है, और वेयर टू डू, कहाँ करना है। तो ये जब हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं प्लानिंग के दौरान, तो हमें क्या मिल जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल, या फिर हमारा गोल ना, हमारा अपना गोल हमें मिल जाता है प्लानिंग के दौरान जब हम प्लानिंग करते हैं। तो हर एक किसी भी काम को करने का पहला जो स्टेप होता है वो प्लानिंग ही होता है। अगर सपोज हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ, फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। घर में हमें खाना बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। हर रोज हम प्लानिंग करते हैं। इनफैक्ट हमारी मम्मीज जो है वो भी मैनेजमेंट करती हैं, घर में मैनेजमेंट करती है। वो क्या है? वो हाउस वाइफ नहीं है, वो क्या है? हाउस मैनेजर है। ठीक है, वो हाउस मैनेजमेंट करती हैं। तो हर रोज वो ये डिसाइड करती है कि आज का मेन्यू क्या होगा, या किस तरह से हम सुबह से लेकर शाम तक का टास्क कंप्लीट करेंगे, उन सारी चीजों को मैनेज करती है। बट हमें जब भी कोई आस्क करता है कि तुम्हारी मम्मी क्या है, तो हम क्या कहते हैं? हाउस वाइफ। बट नो, शी इज नॉट हाउस वाइफ, शी इज हाउस मैनेजर। ओके, तो ये भी एक टास्क है और बहुत बड़ा काम है। तो प्लानिंग के अंदर हम यही करेंगे यहाँ पे कि अपना गोल डिसाइड करेंगे, और जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि हमारा गोल क्या है या मैनेजमेंट का गोल क्या है, तो हमारा नेक्स्ट जो टास्क होगा ऑर्गेनाइज करना, मींस उन इक्विपमेंट्स को फाइंड करना जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा, हम क्या करेंगे? उस टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, है ना? सपोज एक बिल्डिंग बनानी है, तो एक बिल्डिंग बनाने में तो बहुत सारा काम होता है ना? हमें ईंट चाहिए होगी, ईंट देने वाला कोई पर्सन चाहिए होगा, तो है ना? और वो जो भी उसमें लगता है सीमेंट वगैरह, रेत वगैरह, तो वो सब चीजें देने वाला एक पर्सन। मतलब एक बिल्डिंग बनाना एक काम है, बट उसके अंदर बहुत सारे टास्क है, तो हम उनको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और जो भी सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क होंगे उनका एक ग्रुप बनाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हम सब ने सुना है, वो क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, सुना है हम सब ने। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? ये चीजें होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपनी एक्टिविटीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को। देन उसको क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज के साथ कर सकते हैं। उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क का क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे उनको क्या करेंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे, है ना? किसी को पैसा लेना हो, किसी को पैसा देना हो, या कुछ भी अकाउंट्स रिलेटेड जो भी काम हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे क्या, वो परचेज करना हो, वो सारी चीजें हमारा कहाँ चला जाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो तरह से प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी है हमारा होगा, वो क्या चला जाएगा? हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? यहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज मेक करेंगे, किसके अंदर? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे मीन्स हम यहाँ पे वर्क को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जैसे ही वर्क को ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम जैसे ही ग्रुप बना लेंगे एक्टिविटीज का, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर क्या करेंगे? किसकी की क्या ड्यूटीज होगी वो क्लियरली हम डिफाइन करेंगे कि किसको क्या टास्क परफॉर्म करना है, कैसे टास्क परफॉर्म करना है। देन क्या करेंगे? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बिना जो है हमारा कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं होगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज हमने एक मेड रखी है घर पे,
और उसको हमने काम दिया है कुकिंग का, बट उसको हमने ये राइट ही नहीं दिया है कि वो हमारा किचन यूज कर सके। अब मुझे बताओ, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो कुकिंग कर ले? पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो इसी तरह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हम अगर अथॉरिटी ही नहीं देंगे, राइट्स ही नहीं देंगे अगर अपने एम्प्लॉयज को किसी टास्क को कंप्लीट करने का, या अगर हमने प्रोडक्शन के लिए रखा है एम्प्लॉयज, उसे मशीनरी यूज करने का ही राइट्स नहीं दिया है हमने, तो वो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, है ना? तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, और साथ में क्या करेंगे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाएगी। जैसे ही हम किसी बंदे को उसका टास्क बताएंगे या उसको राइट्स देंगे, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली वहां पे बिल्डअप हो जाएगी। और फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा ऑर्गेनाइजिंग का जो स्टेप, वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बनाना। क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के जो है वो कभी भी हम इफेक्टिव वे में अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मींस ओवरलैप नहीं होना चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मींस एक पर्सन को एक टाइम पे एक ही पर्सन से क्या मिलना चाहिए, कमांड मिलना चाहिए, ताकि वो इजीली अपने टास्क को कंप्लीट कर पाए। तो सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या था, प्लानिंग करना। प्लानिंग के दौरान हमने क्या किया, गोल डिसाइड किया। प्लानिंग के ड्यूरिंग द प्लानिंग हमने क्या किया, गोल डिसाइड किया। एंड नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजिंग था। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया चीजों को, अपने पूरे टास्क को ऑर्गेनाइज किया कि किस तरह से हमें क्या करना है, किसकी क्या जॉब रोल होने वाली है, किसकी क्या ड्यूटीज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, किसको क्या क्या राइट मिलेंगे, ये सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा, जैसे ही हमने ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर ली, हमारा नेक्स्ट जो टास्क होगा या नेक्स्ट जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, स्टाफिंग करना। मीन्स हमने सब कुछ तो डिसाइड कर लिया, बट अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है तो टास्क को कौन कंप्लीट करेगा, है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी वेल डिफाइंड जॉब रोल्स है। अब उन जॉब रोल्स के अकॉर्डिंगली जो सुटेबल पर्सन हो, ऐसे सुटेबल पर्सन को क्या करना है, हमें अपॉइंट करना है। तो स्टाफिंग के अंदर हमें करना क्या है, स्टाफिंग के अंदर हमें राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन को क्या करना है, अपॉइंट करना है ना? तभी हम क्या कर पाएंगे, हमारा जो है जो प्री डिफाइंड जो हमारा गोल है वो हम अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। सपोज अगर हमें पता है कि आज से 6 महीने बाद जो है वो हमारा जो है वो मार्केट ग्रो करने वाला है, या फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि हर साल जो है हमारे कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो रिजाइन कर देते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले से ही प्लान करेंगे और स्टाफिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे उस जॉब रोल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तभी क्या होगा, हम अपना वर्क बिना हैम्पर किए हुए अपने टास्क को क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें बस यही करना है कि जो भी हमारा स्टाफ होगा वो जो भी जॉब रोल है उसके अकॉर्डिंगली फिट बैठना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाया गया है कि स्क्वायर पेजेस इन स्क्वायर होल्स एंड राउंड पेजेस इन राउंड होल्स। ठीक है, जो जैसा है, सपोज अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी फाइनेंस से स्पेशलाइजेशन है, तो उसको क्या करना है, हमें फाइनेंस से रिलेटेड ही जॉब प्रोवाइड करना है, ना कि उसको प्रोडक्शन में डाल देना है या टेक्निकल डिपार्टमेंट में डाल देना है ना? या अगर किसी की मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन है तो उसको मार्केटिंग से रिलेटेड ही टास्क हमें प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा स्टाफिंग का वर्क कंप्लीट होगा, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग करना। डायरेक्टिंग के अंदर हमें करना क्या है, हमने सब कुछ कर दिया, हमने अच्छी तरह से डिसाइड कर लिया कि कैसे काम करना है, राइट्स बता दिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया, स्टाफ भी अपॉइंट कर दिया। अब वो क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट कर देंगे कंपनी के अंदर। वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, देन हमारा अब टास्क क्या है, उनको मॉनिटर करना, उनको सुपरवाइज करना। वो कहाँ करेंगे, हम डायरेक्टिंग के अंदर करेंगे। वो डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे, उनको हम मोटिवेट करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि वो क्या करे, अच्छी तरह से टास्क जो है वो कंप्लीट कर पाए। और कम्युनिकेट करते रहेंगे कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ रही है हमारे एम्प्लॉइज को। अगर वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा हमारा प्रोसेस आएगा किसके अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर। एंड हमारा डायरेक्टिंग के बाद हमारा जो लास्ट होगा वो क्या होगा, कंट्रोलिंग होगा। क्योंकि अब हमारा जो है टास्क कंप्लीट हो चुका होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्क को।
ठीक है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारा जो है टास्क जो है वो कितनी हद तक जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। अगर 100% में 100% हमारा क्या हो गया, अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं हुआ है, सपोज अगर 90% भी हुआ है तब भी ठीक है, बट जितना परसेंट भी नहीं हुआ है इसके पीछे का रीजन क्या था, है ना, इसके पीछे क्या रीजन था जिसकी वजह से हम नहीं अचीव कर पाए। तो इस रीजन को क्या करना है, फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद इसके सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करना है। वर्क करने के बाद हम वापस से इस सर्कल को रिपीट करेंगे, अगेन प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे एंड कंट्रोलिंग करेंगे। तो मेन ये जो हमारा है वो फंक्शंस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये बस हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि सबसे पहले हमारा जो फंक्शंस है मैनेजमेंट का, वो क्या फंक्शंस है कि प्लानिंग करना। नॉर्मली हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम अपने घर पे या कोई भी काम अगर हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लानिंग ही करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं। तो सबसे हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग इसके बाद अगर हम प्लान अगर एक बार किसी चीज के बारे में कर लें तो हमें नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या करना चाहिए उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए, तो उस ऑर्गेनाइजिंग करनी चाहिए, हमें ऑर्गेनाइज्ड करना चाहिए उन सारी चीजों को। फॉर एग्जांपल अगर हमने सेट किया है कि हमें एग्जाम में 90% चाहिए, तो ये हमारा गोल तो डिसाइड हो गया प्लानिंग के अंदर। बट अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, मीन्स मुझे कितना कितना टाइम, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ना, रोज कितने घंटे पढ़ने हैं मुझे, और कौन सा सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करना है, कौन सा टॉपिक बाद में कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करेंगे। मीन्स हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने गोल को। नेक्स्ट जैसे हमें ये पता चल जाएगा, हम ये अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफिंग करना। स्टाफिंग करना मीन्स हमें क्या करेंगे, वहां पे अपना काम स्टार्ट करेंगे करना। अब काम स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे। डायरेक्टिंग के अंदर मीन्स खुद को देखेंगे, चेक करके हम वीकली बेसिस पे कि हम जो टास्क जो हमने डिसाइड किया था वो हम कितनी तरह से कंप्लीट करें, या बीच बीच में खुद को ही मोटिवेट करते रहना, ताकि हम ये जो कंसिस्टेंसी जो है ये जो है वो बनी रहे स्टडी की, है ना। और फिर लास्ट में जब हमारा जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमने जो टारगेट सेट किया था 90% अचीव करने का, वो हम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ठीक है, क्लियर। और अगर हम कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। बट अगर हम कर नहीं पाए हैं तो हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि हमारा फॉल्ट कहाँ था, हमने जो प्लानिंग किया था उसमें कहाँ पे फॉल्ट आ गई, या हमने टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया, है ना। तो ये था पूरा हमारा किस ऑल अबाउट theory of management and features of management and functions of management. Today we completed. सो नेक्स्ट क्लास जब होगा मैं तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी, और गूगल क्लासरूम आईडी मैंने बनाया है वो मैं तुम लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो वहां पर तुम्हें नोट्स वगैरह जो है इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। ओके मैम। हाँ, किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। एनी क्वेरी? नो मैम। नो मैम। तो तुम लोगों को असाइनमेंट मैंने दिया है या नहीं दिया है ये बताओ। नो मैम, नहीं दिए हैं। ठीक है, मैं आज आईडी तुम लोगों को शेयर कर दूंगी, तो वहां से तुम लोग ओके गूगल मैम। क्लासरूम से असाइनमेंट जो है वो कलेक्ट कर लेना और सबमिट भी वहीं पे करना है। ठीक है मैम। मैम। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ तुम लोगों को सेंड कर दूंगी। ओके मैम। मैम आपने जो सेंड किया था व्हाट्सएप में वही किए थे आप क्या? क्या व्हाट्सएप में सेंड जो किया था व्हाट्सएप में आपने यही सेंड किया था क्या? नहीं, ये एक्चुअली मैंने थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के नाम से मैंने एक सेंड किया था पहले वो, बट मेरा हैंड रिटेन है, ठीक है, और ये मैंने पीडीएफ अलग से बनाया है, तो मैं ये भी सेंड कर दूंगी। ये एक्चुअली मैं सेंड कर चुकी हूँ, मैनेजमेंट व्हाट इज मैनेजमेंट सेंड कर चुकी हूँ उससे पहले भी, बट वो मेरा जो है नोट्स बुक है जो मेरा बना हुआ उसमें का मैंने सेंड किया था। तो पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं ये भी सेंड कर दूंगी, और गूगल क्लासरूम में भी मैं ये डाल दूंगी, तो जिसको भी लेना है वहां से भी ले सकते हैं, मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, फिर आज की मीटिंग को ओवर करते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम ऑल ऑफ यू।